साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है। साथ संगत जी, हमें अपने असूलों पर पक्का रहना चाहिए। साथ संगत जी, कई बार साथ संगत जी देखा है कि कई बार साथ संगत जी महात्मा जो होते हैं उन पर प्यारी साथ संगत जी संसारी लोग बहुत सी बातें कस देते हैं, ताने कस देते हैं कि निरंकारी तो ऐसे होते हैं, निरंकारी तो एक दूसरे के पैर छूते हैं। लेकिन साथ संगत जी, हमें अपने ही सिमरन पर अटल रहना है, हमें अपने सतगुरु माँ का आदेश अनुसार चलना है। प्यारी साथ संगत जी, कहा भी जाता है कि हमें कितनी भी प्यारी साथ संगत जी परेशानियां आ जाएं, हम तक जब तक प्यारी साथ संगत जी सतगुरु का सहारा है, इस निरंकार का सहारा है, तो साथ संगत जी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। साथ संगत जी, एक समय की बात है, दासी को याद आई कि एक समय की बात है कि एक बैल एक किसान का कुएं में गिर गया। साथ संगत जी, बहुत देर तक गिरा रहा, वह बहुत देर तेज चिल्ला रहा था। अब साथ संगत जी, किसान बड़ा बाहर खड़ा होकर सोच रहा है कि वो साथ संगत जी जो बैल था बूढ़ा हो चुका था, किसी भी काम के नहीं था काबिल वो। साथ संगत जी, किसान बाहर खड़ा होकर यही सोच रहा कि अब मैं इसको कैसे बचाऊं, और इसका कोई फायदा भी नहीं है बचाने का। यदि इसको अंदर इसके दफना दिया जाए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वैसे भी किसी काम का नहीं है। साथ संगत जी, यही बात उसने सोचकर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, और साथ संगत जी सारे ही मिलकर साथ संगत जी अड़ोस पड़ोस के भी लग गए, और वो किसान भी एक एक फावड़ा सब ने लिया, और किसानों ने साथ संगत जी वो फावड़ा भर मिट्टी साथ संगत जी कुएं में डालने लगे ताकि वो बैल उसी में दफनाया जाए। प्यारी साथ संगत जी, पहले तो जैसे ही पहला फावड़ा दूसरा फावड़ा मिट्टी का उस बैल के ऊपर गया तो उसने और तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि साथ संगत जी उसको मिट्टी की भी चोट लग रही थी और उसको डर था कि मैं कुएं में ही हूँ, कि बाहर नहीं निकल पा रहा था। साथ संगत जी ऐसे ही एक के बाद एक फावड़ा चलता गया, और साथ संगत जी कुछ समय के बाद ही उस बैल ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। साथ संगत जी, बैल ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी कमर पर मिट्टी गिरे और वो थोड़ा सा हिले और वो एक जंप करके ऊपर आ जाए, ऐसे ही दूसरा फावड़ा ऊपर गिरा, फिर उसने मिट्टी गिराई नीचे। ऐसे ही साथ संगत जी करते करते जब प्यारी साथ संगत जी वो कुछ नहीं बोला तो कुएं में साथ संगत जी झांकने लगे कि वो तो थोड़ा सा ऊपर आता जा रहा है। साथ संगत जी, उन्होंने मिट्टी और डालनी शुरू कर दी ताकि एक इसी में दब जाए और ये ऊपर ना आ सके। साथ संगत जी, लेकिन बैल ने भी जितनी तेजी से उन्होंने मिट्टी डाली उतनी ही तेजी से हिलना डुलना शुरू कर दिया, और वो मिट्टी को नीचे गिरा गिरा कर एक एक जंप करके ऊपर आता चला गया। कुछ ही देर के बाद प्यारे साथ संगत जी किनारे पर आ गया और एक लंबी छलांग लगाकर बैल बाहर आ गया। प्यारी साथ संगत जी, ये तो एक कहानी का वो था। इसी से प्यारी साथ संगत जी ऐसे ही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धैर्य से काम लेना है। साथ संगत जी, लोग हमारे ऊपर चाहे कीचड़ डालें, चाहे कोई भी कुछ कहें, हमें अपने असूलों पर टिकना है, अडग रहना है। हमें सतगुरु माता जी के बताए हुए हुक्मों को मानना है, हुक्म का पालन करना है। जो भी हमारे साथ संगत जी बाबा जी की, जो भी हमारे साथ संगत जी रही हैं, उनके साथ हमने अडग बनकर चलना है, उनके इच्छाओं को पूरा करना है। जो जो साथ संगत जी बाबा जी चाहते थे उनके सपनों को साकार करना है। प्यारी साथ संगत जी, ये तभी सपने साकार हो सकते हैं कि हम सारे ही निरंकारी मिलकर एक प्रण कर लें कि हमने ये काम निश्चित करने हैं, हमने एक होकर रहना है। प्यारी साथ संगत जी, भले ही कोई भी मुश्किलें आ जाएं, हमें उसको हंसते हंसते काटना है। प्यारी साथ संगत जी, जो भी मुश्किलें आती हैं हम पर कहकर नहीं आती, यदि साथ संगत जी जो आई हैं वो टल भी जाएंगी। साथ संगत जी, यदि हमारे मन में ये बात रह जाती है कि ये जो बुरा दिन आया है
यह एक ना एक दिन टल जाएगा। तो साथ संगत जी वो जल्दी ही टल जाता है। साथ संगत जी इसी प्रकार प्यारी साथ संगत जी हमें अपने माता पिता का भी पूर्ण ध्यान रखना है। प्यारी साथ संगत जी जहाँ पर प्यार है वहाँ पर प्यारी साथ संगत जी कोई भी मुसीबत सामना नहीं कर सकती। साथ संगत जी सारी मुसीबतें टल जाती हैं। चाहे प्यारी साथ संगत जी वो लड़की होती है तो अपने सास ससुर की अच्छी तरह से सेवा करे, और साथ संगत जी बेटा है तो अपने माँ बाप की सेवा करे। प्यारी साथ संगत जी यदि प्यारी साथ संगत जी हर कोई अपने माँ बाप की तरफ ध्यान देगा तो साथ संगत जी सारे ही माता पिता, भले ही वो सास ससुर हों और भले ही वो माता पिता हों, सारे ही प्यारे साथ संगत जी सुखी हो सकते हैं। प्यारे साथ संगत जी दासी को एक बात याद आ गई। अभी कुछ ही दिनों की समय की बात है। साथ संगत जी पड़ोस की ही एक सच्ची घटना है कि साथ संगत जी एक किसान था, उसका बेटा प्यारी साथ संगत जी बाहर देश में चला गया। साथ संगत जी वो अपने पिता के इतना काम में उलझ गया कि वो अपने पिता का ख्याल ही नहीं रख पाता। ना ही प्यारी साथ संगत जी फोन करता और ना ही प्यारी साथ संगत जी अपने पिता को मिलने के लिए आ जाता। साथ संगत जी कई वर्ष बीत गए। साथ संगत जी उस पिता ने जाकर कोर्ट में चले गए। साथ संगत जी कोर्ट में जाकर उनको जज को कहा कि मुझे अपने बेटे के लिए कोर्ट में जज वो साइन कराना है, दर्ज कराना है। प्यारी साथ संगत जी उन्होंने कहा, जज ने कहा कि आपने किस चीज़ का केस दर्ज करना है। साथ संगत जी उन्होंने कहा कि मुझे बेटे से अपने से खर्चा चाहिए, मैं हर महीने उसके हाथ से ही खर्चा लेना चाहूँगा, क्योंकि साथ संगत जी मैं उसी के हाथ से ही लूँगा। और जज को कहने लगा मुझे वैसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं बहुत धनवान हूँ, मालो माल हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे के हाथ से पैसे चाहिए। चाहे वो कितने ही दे, चाहे वो थोड़े दे, चाहे वो ज़्यादा दे, उससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटे से पैसे लेने हैं। प्यारी साथ संगत जी वो आश्चर्यचकित रह गया। कहने लगा कि बाबा यदि आपके पास धन दौलत पूरी है, आप ऐशो आराम से रह रहे हो, फिर क्यों आपको अपने बेटे से पैसे चाहिए, या क्या शिकायत है फिर। साथ संगत जी उस पिता ने अपन जज को साथ संगत जी एड्रेस दिया, कहने बेटे का एड्रेस दिया और कहने लगे आप मेरे बेटे को बुलाओ और मुझे ये केस दर्ज कराना ही है और मुझे पैसे लेने ही हैं। प्यारी साथ संगत जी बेटा आ गया। साथ संगत जी बेटे तक बात यही पहुंची कि जज साहब ने कहा कि बेटा आपके ऊपर केस दर्ज किया आपके पिताजी ने, और आपको इनको हर महीने 100 रुपये देने होंगे। प्यारी साथ संगत जी बेटा भी आश्चर्यचकित रह गया। कहने लगा कि मेरे पिताजी को तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर ये 100 रुपये का क्या रगड़ा है, क्या मामला है जो कि मैं 100 रुपये दूँ और इतनी दूर से आऊँ। प्यारी साथ संगत जी वो कहने लगे कि बेटा उनकी शर्त भी यही है कि मैं आपके हाथ से ही लूँगा 100 रुपये, तभी मैं ये 100 रुपये लूँगा। प्यारी साथ संगत जी बेटे ने कहा ठीक है, यदि आपका ये हुक्म है तो मैं ज़रूर मानूंगा। प्यारी साथ संगत जी जब वो जाने लगे, जज साहब ने इशारे से उसके पिता को बुलाया। कहने लगे बाबा 1 मिनट की मेरी बात सुनते जाओ। उन्होंने कहा कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आया कि आपका बेटा भी यही कह रहा है कि पिताजी को कोई कमी नहीं है और आप भी यही कह रहे हो कि मुझे कोई कमी नहीं है, तो फिर कमी किस चीज़ की है, आप क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो। प्यारी साथ संगत जी बाबा ने कहा कि बेटा मैं जज साहब जी मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए इसके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, ना ये कभी फ़ोन करता और ना ही कभी ये मुझसे मिलने आता। सिर्फ ये तो एक मिलने का बहाना है कि मुझे तभी इसके हाथ से ही 100 रुपये पकड़ने हैं, ताकि ये 100 रुपये के देने के बहाने मुझे नज़र आ जाएगा, मुझसे 2 मिनट की बातें कर लेगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारी साथ संगत जी जज ने कहा कि यदि बाबा आप मुझे पहले ये बात बताते तो मैं इसके ऊपर केस दर्ज करता कि ये माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा, इस चीज़ का केस दर्ज करता। साथ संगत जी पिता फिर भी बोले कि यदि आप मुझ इसको दंड दिया जाता, इसको सज़ा दी जाती, तो भी मैं नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि मैं सच में ही इससे बहुत प्यार करता हूँ। प्यारी साथ संगत जी सभी के आगे अनुरोध यही है कि कोई भी अपना बच्चा प्यारी साथ संगत जी अपने
माता पिता के लिए एक 2 मिनट का प्यारी साथ संगत जी वक्त जरूर निकाला करें। साथ संगत जी ये हमें सिखलाई दी जाती है कि हमें सबसे पहले अपने घर में प्यार जताना है, तभी हम प्यारी साथ संगत जी बाहर दिखा पाएंगे। साथ संगत जी यदि हमारा घर में ही प्यार नहीं है तो हम बाहर क्या निभा पाएंगे। प्यारी साथ संगत जी ये प्यार का एक मिशन है, हमने इस मिशन का नाम ऊंचा करना है, मिशन को प्यारी साथ संगत जी आगे बढ़ाना है, बाबा जी के सपनों को साकार करना है। यही प्यारी साथ संगत जी इस विचार में दासी ने बात रखी कि साथ संगत जी हमें अपने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का सपना पूर्ण करना है। उनका एक ही सपना था कि हर घर में प्यार के दीपक जलें, हर इंसान के मन में प्यार का दीपक जले, हर इंसान एक हो जाए। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, लड़खड़ा जाती है। साथ संगत जी दासी की कमियों को ना चितारते हुए दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ संगत जी लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।